ओके, नाउ व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट विद इट। मैंने यहाँ एक स्टोरी ली है ना, अमर, अकबर, एंथनी, दीज आर द थ्री पार्टनर्स इन अ फर्म। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत कुछ सर्टल चीजें मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं बहुत एकदम बेसिक से जाऊंगा, बहुत बेसिक से जाऊंगा, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तीन पार्टनर्स हैं, अमर, अकबर, एंथनी। और इन तीनों ने मिलजुल के एक ऑटो पार्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। पहले ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस बढ़ता गया, एंड देन दे डिसाइडेड टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने कहा, बढ़ गया बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने लगे वो। और अभी वो ऑटो पार्ट्स अपने रिटेल मार्केट में बेचते हैं, और दे सेल इट टू कार मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो, है ना, बल्कि में उनको अभी ऑर्डर लेके करते हैं। तो दे हैव वेरी गुड फैसिलिटी, उनके पास अच्छा प्रोडक्शन फैसिलिटी है, मॉडर्न प्लांट्स वगैरह उन्होंने लगा रखे हैं, एंड देन दे मैन्युफैक्चर देयर ऑटो पार्ट्स। ठीक है, एंड व्हाट वी आल्सो फाइंड कि जो उसके अंदर अकबर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखता है, and he is basically looking after the manufacturing aspect. And they make lot of variety of auto parts, है ना, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के ऑटो पार्ट्स वो बनाते हैं, and they supply to the companies. Next as we proceed further is this one कि दे एंथनी जो है उनके अंदर, उसका काम क्या है, मार्केटिंग एंड डिस्पैच। जो मार्केट में सेलिंग का काम है वो एंथनी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो तीन पार्टनर्स है, तीनों का अपना अपना डिवीजन है। अकबर इज लुकिंग आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, एंथनी इज लुकिंग आफ्टर द मार्केटिंग एंड डिस्पैच। नेक्स्ट इज जो उसमें अमर है, वो बेसिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का उसका काम है, दैट इज व्हाट ही सीज इनटू द अकाउंट एंड फाइनेंस पार्ट। सो तीनों पार्टनर्स में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ऑल थ्री पार्टनर्स हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड देन दे आर एबल टू मैनेज बिजनेस। उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहां तक की तो स्टोरी है आपकी। नाउ व्हाट हैपेंस फर्दर। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म में जो है, ये लोग दो तरह के मेनली आप अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें देखेंगे। एक तो इनको जो हर बार करना होगा, बिकॉज दे आर अ पार्टनरशिप फर्म, दे वुड ऑलवेज हैव टू डू दैट, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। उनको अपना प्रॉफिट तो हमेशा उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, दे विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हर पार्टनरशिप फर्म का एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है। हर पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, हर साल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाय मेकिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी एक तरह की खास अकाउंटिंग होती है, एंड दैट इज स्पेशल अकेजन अकाउंटिंग। खास तरह अकेजन पे जो अकाउंटिंग की जाती है वो होती है। और वो खास तरह की अकाउंटिंग क्या होती है, वो होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और एक है डिसोल्यूशन से रिलेटेड। ये मैं क्यों कह रहा हूं स्पेशल ओकेजन अकाउंटिंग, बिकॉज ये मौके, खास मौकों पर ही अकाउंटिंग करते हैं। ये नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल अकाउंटिंग, जो आप डीड के हिसाब से आईओसी देते हो, सैलरी देते हो, प्रॉफिट बांटते हो, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, वो तो हर साल करना ही करना है। वो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस हो हर साल होना है। लेकिन हम जब स्पेशल अकेजन की अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये वो अकाउंटिंग है जब बिजनेस में कुछ खास तरह की घटनाएं होंगी, तभी वो अकाउंटिंग की जाएगी। और वो जो घटनाएं होती है बिजनेस में, ऐसी पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कुछ समय आते हैं जब उनको स्पेशल टाइप की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। वो टाइम होता है जब वो फर्म एक तो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, और या फिर फर्म डिसॉल्व होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता के आगे बढ़ूंगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हम बात करते हैं आगे, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर आगे डिस्कशन रिकॉन्स्टिट्यूशन पर ही है। लेकिन जो डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन हम वो सिचुएशन होती है जब फर्म बंद हो जाती है। कैसे बंद हो जाती है, फर्म ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, मतलब फर्म ने अपनी एसेट्स बेच दी और सारी लायबिलिटीज चुका दी, और पार्टनर्स ने बिजनेस बंद कर लिया। क्यों कर लिया, पार्टनर्स में आपस में झगड़ा हो गया, या पार्टनर्स ने कहा कि जिस काम के लिए हमने फर्म बनाई थी वो काम पूरा हो गया, तो बंद कर दी जाए फर्म।
या फिर फर्म को अब उनको लगता है कि नहीं हमारा काम और बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करके उसको कंपनी में बना देते हैं, कंपनी कन्वर्ट कर लेते हैं, कंपनी में हम शेयर इशू करेंगे और कंपनी को बड़े मार्केट में करेंगे और काम को और बढ़ाएंगे, तो कंपनी बना लेते हैं। तो ये सारी चीजों के अंदर क्या होता है कि फर्म डिसॉल्व होके वो कंपनी बन गई या ऐसी कोई चीजें होगी। तो ये हमारी स्पेशल ओकेजन अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन भी आपका एक चैप्टर, उसमें अलग बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का स्पेशल ओकेजन है, हम इसकी बात करते हैं। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में अभी, अच्छा ओके, नेक्स्ट सीट पे आए हम। बिफोर वी प्रोसीड, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इसके पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए कि हम प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं। प्रॉफिट बांटने के लिए हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए गुडविल होती क्या है। गुडविल क्या है? वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। फर्म की जो रेपुटेशन है उसकी जो वैल्यू है वो गुडविल है। और आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि उसकी मेथड्स क्या क्या है। हमने 3 मेथड्स पढ़ी थी गुडविल वैल्यूएशन की। हमारी जो 3 मेथड्स गुडविल वैल्यूएशन की थी वो ये थी कि हम जो है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड था हमारा, है ना, फिर हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड था, एंड देन नेक्स्ट वाज हमारा जो था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये दीज वर द 3 मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो ये हमारी कैपिटलाइजेशन, तो ये हमारे 3 मेथड्स हैं गुडविल वैल्यूएशन के, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट हम बांटते हैं। प्रॉफिट बांटने के लिए वी मेक नॉर्मली पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। देन गुडविल कैन बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कुछ 3 चीजें हैं हमारी जिसको हमने। अब हम आगे चल रहे हैं। जब हम फर्म स्पेशल ओकेजन अकाउंटिंग की जब हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था उसमें 2 तरह की चीजें आती है, सिचुएशंस आती है। एक होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड दूसरी है हमारी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन फर्म बंद हो जाना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है वो हम देख। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जब आप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका मतलब, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमें इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, हमें इसका बिजनेस स्टडीज से कोई एंगल नहीं देखना। हम प्योरली जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम प्योरली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ऐसी कोई भी सिचुएशन जब पार्टनर्स का आपस में रेशियो चेंज हो जाए तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब वो सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि अभी हमने ए और बी पार्टनर्स है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 है। अब इन्होंने 1:1 से ये डिसाइड किया कि हम आगे से जो है 1:1 की जगह हम जो अपना प्रॉफिट है वो हम 3:2 में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रेशियो चेंज हो गया। अभी तक वो लोग जो है अपना 1:1 है ए और बी का। अब इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमारे होंगे ए बी और सी, इनका रेशियो होगा 2:2:1। ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अब ए और बी से ए बी सी हो गए। अगर कोई फर्म के अंदर ए बी सी पार्टनर्स है, ठीक है, अभी फर्म के अंदर ए बी और सी पार्टनर्स है और ये अपना जो प्रॉफिट है 1:1 में बांट रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब इन्होंने कहा कि सी रिटायर हो गया, अब ए और बी बचेंगे, इनका रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, या जो भी है 1:1 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो सारी सिचुएशन है इनमें पार्टनर्स का आपस का रेशियो बदल रहा है। पहले अगर 3 पार्टनर थे, अब आप ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन आया तो पूछता हूं मैं, अभी आप पूछूंगा। 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो 1:1 था, और अब 2 पार्टनर है 1:1। मैं कह रहा हूं पार्टनर्स का रेशियो बदल रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि रेशियो कैसे बदल रहा है? मैं किससे पूछूं? यश तुम बताओ बेटा मेरे को। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं कह रहा हूं एबीसी पार्टनर्स थे और इनका रेशियो 1:1 था, और अब ए बी बचे, सी जा रहा है छोड़ के, तो ए बी आपस में 1:1 बांट रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये सिचुएशन रेशियो चेंज होने की है, पार्टनर्स का आपस का रेशियो बदल रहा है। तो 1:1 पहले भी था, अभी भी 1:1 है, ये रेशियो चेंज कैसे हो रहा है? इसमें हो रहा है क्या चेंज रेशियो? यश, डू यू एग्री कि चेंज हो रहा है रेशियो की सेम रेशियो है?
सर सेम रेशियो होगा ना, ए बी को तो सेम अमाउंट जैसे मिलेगा। अच्छा, जब 3 लोग थे बेटा, यश तुम हो, है ना, तुम सुनना मेरे को, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम हो, यश है, मुस्कान है, और एक और किसी का नाम लो घर में से किसी का, पापा मीका। का। हाँ, मेरी छोटी बहन है मीका। तुम्हारी छोटी बहन। आप तुम 3 भाई बहन हो, तीनों भाई बहन 1-1-1 बांट रहे हो, तो कितना कितना, 100 रुपए आपने अगर प्रॉफिट कमाया तो तेरे को कितना मिलेगा, तेरी सिस्टर्स को कितना मिलेगा, कितना कितना मिलेगा तीनों को? कितना है सर? 100 रुपये, 100 रुपए 100 रुपीज। प्रॉफिट कमाया आपने, तो 3 लोगों में बांटना है, तो कितना कितना बांटोगे? इक्वल बांटना है, 1-1-1 में, कितना कितना लोगे? 33.3 हाँ, 33 समथिंग। अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 33 रुपीज अप्रोक्सीमेटली तीनों लोग हैं, ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अब अगर 2 ही होते पार्टनर और इक्वल बांटना होता, 100 रुपए प्रॉफिट है, 2 लोगों में बांटना, तो कितना कितना बांटोगे? 50-50। 50-50, तो रेशियो बदल गया, समझे आप? पहले आपको 100 रुपए में 33 रुपीज मिल रहे थे, अब आपको 100 रुपए में 50 रुपए मिल रहे हैं, तो रेशियो तो बदल गया। पहले 33% मिल रहा था, अब 50% मिल रहा है सर पहले। हाँ पर हाँ, पार्टनर्स बढ़ते तो इनोवेशन सब बढ़ता, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए ना। नहीं नहीं, वो बढ़ेगा बेटा, प्रॉफिट बढ़ेगा, मैं सिर्फ रेशियो की बात कर रहा हूं, उनका प्रोपोर्शन क्या है प्रॉफिट बांटने का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि पार्टनर्स का आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग का प्रोपोर्शन है वो बदल रहा है। आप देखिए बात को, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, मुझे अच्छा लग रहा है ना। ये ABC 3 पार्टनर्स है, अभी इनका रेशियो है 3:2:1। मैं 1-1-1 से लेता हूँ, इजी है समझाना, पहले फिर उस पर आता हूँ। 3:1-1-1 तीनों का बांटना है, 33 रुपए 33 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। तो अब 1-1-1 को मैं कैसे लिखता हूं, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1/3:1/3:1/3। इट इज नॉट 1-1-1, इट इज बेसिकली 1/3। ये 1/3 है तीनों का, ये मतलब, इसका मतलब 1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 का मतलब आप रेशियो समझिएगा, क्योंकि रेशियो अभी आने वाला है डिटेल के अंदर, तो मैं इसको डिटेल में कवर कर रहा हूं। अभी थोड़ा सा ये पॉइंट आ ही गया तो समझ लीजिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत लगेगी। इसका 1/3 का क्या मतलब हुआ? 1/3 का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर ये 1 फर्म का प्रॉफिट है, ये एक चॉकलेट है, गर्वित ये एक चॉकलेट है ना, 3 हिस्से करने हैं इसके, तो मैं इसका क्या करूंगा, इसके 3 हिस्से करूंगा, तो मैं एक हिस्सा, और मैं मान लो भले ही मैं लाइन अच्छी से सही से नहीं खींचूं, आपको ये समझ के चलना है कि मैंने लाइन बराबर बराबर खींची है, कोई भी चॉकलेट का हिस्सा बड़ा नहीं है, ये मैंने 3 हिस्से बराबर बनाए। मैंने 3 हिस्से क्यों बनाए उतनी बड़ी चॉकलेट के? क्योंकि रेशियो हमें ये कह रहा है कि इसके 3 1/3 ये 1-1-1 का मतलब हो गया 1/3 1/3 1/3, ये 3 कहां से आया? इन तीनों का टोटल। तो मतलब पूरी चॉकलेट के 3 हिस्से करेंगे, क्यों? क्योंकि इन तीनों का टोटल 3 है। इन 3 हिस्से में से, इस 3 हिस्से में से जो एक हिस्सा है, एक हिस्सा 1/3, ये हुआ 1/3, दिस इज 1/3, ये 3 में से एक हिस्सा, ये किसको जाएगा? ये ए को जाएगा। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है? दूसरी चीज कह रहा है कि ये जो है, ये भी 1/3 है, ये भी 3 में से एक हिस्सा, ये भी बराबर है, ये भी 1/3 है, ये किसको जाएगा? ये बी को जाएगा। ये भी बात ही कह रहा है कि ये जो हमारे चीज से हैं, ये तीनों हमारे बराबर हिस्से, ये भी 1/3 है, ये किसको जाएगा? ये सी को जाएगा। तो ये 1/3 है। अब अगर क्वेश्चन कहता आपसे कि भैया 2 में ही बांटना है, 3 में नहीं बांटना, तो आपको ये मानना है कि हमारी चॉकलेट उतनी ही बड़ी है, लेकिन अब 2 में बांटना है, मतलब रेशियो ए और बी का, ए का और बी का रेशियो हो गया, यहाँ पे हमारा जो रेशियो हो गया ए का और बी का, दैट इज 1:1, मतलब ये हो गया 1/2:1/2, मतलब 2 में से एक हिस्सा एक हो जाएगा। इसका मतलब इस चॉकलेट के सिर्फ 2 हिस्से होंगे, ठीक है, इस चॉकलेट के सिर्फ 2 हिस्से होंगे, तो 2 हिस्से होंगे, तो ये वाला जो है इसका एक हिस्सा है, दिस इज 1/2, ये एक हो जाएगा। एंड देन दिस इज द अदर पार्ट, ये दूसरा हिस्सा है, ये भी है 1/2, मतलब 2 में से एक हिस्सा है, ये बी को जाएगा, दिस विल गो टू बी।
तो अब मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि यहां पे जो ए को 1/3 मिल रहा है, 3 में से एक हिस्सा मिल रहा है, और यहां ए को 2 में से एक हिस्सा मिल रहा है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। मतलब if A gets 1/3, if A gets 1/3 and 1/2, there is a difference, there is difference. मतलब वो ये दोनों को हम सेम नहीं बोल सकते, ये दोनों सेम नहीं हैं। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। यश, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 1/3 इज नॉट सेम एज 1/2। 1 इज नॉट सेम। आपको ये समझना है कि 1:1:1 इज नॉट इक्वल टू 1:1। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। ये 1:1 और 1/1 ये जो है हमारे बराबर नहीं है, ये सेम नहीं होते, दे आर अनइक्वल, दोनों हमारे अनइक्वल है। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सॉरी ये हमको दीज आर नॉट सेम। तो ये आपको हल्का सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज नॉट। मनन, यू जॉइन लेट, सो आई वांट टू सी कि वेदर यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ये जो मैंने भी समझाया। अगर आप yes, sir. अच्छा, क्या समझाया मैंने बेटा? सर कि 1:1 और 1:1:1 दोनों इक्वल नहीं है, और 1:1:1 में 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और 1:1 में 2 पार्टनर्स होंगे तो हाफ हाफ डिवाइड होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी ढंग से अगर मैं कहता हूं कि मेरे 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी एंड डी, ये 4 पार्ट है, इनका चारों का रेशियो 1:1:1:1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रॉफिट के 4 हिस्से होंगे। 4, ये मैं लाइन भले ही इक्वल नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि इक्वल ही है। ये 4 इक्वल हिस्से होंगे। यस, हाँ, यस स्वस्ति, और राइट। स्वस्ति ने एक बात रेस की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्वस्ति का ये कहना है कि ये भी आप समझ लीजिए, बिल्कुल ये कह रही है, ऐसा कुछ कह रही है। वो ये कह रही है ऐसी सिचुएशन है, एक पार्टनर रिमूव हो गया और दूसरा पार्टनर उसकी जगह आ गया, तो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वोंट चेंज। मैं इसका मतलब ये हुआ, स्वस्ति ये कह रही है कि अगर ए बी सी एंड डी ये 3 पार्टनर्स हैं, ये 4 पार्टनर्स हैं, और इनका रेशियो 1:1:1 है। अब इसकी जगह ए की बी की जगह ई आ गया, सी एंड डी ये 4 पार्ट है, इनका रेशियो जो है अभी 1:1:1 है। तो रेशियो में चेंज नहीं आएगा। रेशियो में चेंज 2 वजह से नहीं आ रहा है। एक सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहा है कि ए की जगह बी की जगह ई आ गया, ना, बी की जगह ई आने से नहीं हुआ है काम। एक बात और हो रही है यहाँ पे, ये भी तो सेम है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि ए बी सी डी 4 हैं, 1:1:1:1, अब ए ई और ये जो हैं लोग, ये जो पार्टनर्स हैं हमारे ए ई सी डी, इनका जो आपस का नया रेशियो है, वो नया रेशियो मैं ले लेता हूं 1:2:1:1, तो रेशियो चेंज है, तब रेशियो चेंज है। वो तो अगर ये दोनों सिचुएशन, यहां पे भी 4 पार्टनर्स है और 1:1:1 है, यहां पे भी 4 पार्टनर्स और 1:1:1 है, देन इट इज सेम, then it is same. yes someone will sacrifice। अगर किसी का रेशियो बढ़ रहा है तो कोई ना कोई उसको देगा, तभी बढ़ेगा, बिना उसके नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही है सान्या, एब्सोल्युटली। उस चीज पे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं पॉइंट सिंपल आपको रेस करना चाह रहा हूं, पहले आपको ये डिफरेंस समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए कि ये जो हमारा रेशियो है 1:1:1 इज डिफरेंट देन 1:1, and it is still different than 1:1:1। इन तीनों में डिफरेंस है, दे आर नॉट सेम। तो अगर पार्टनर्स आपस में, अब इन चारों सिचुएशन में फर्क क्या है? इन चारों सिचुएशन में फर्क यह है कि पहले हमारे ए और बी हैं, इनका रेशियो है सपोज 1:1, फिर हो गए ए बी एंड सी, इनका रेशियो हो गया 1:1:1, फिर हो गया हमारा ए बी सी एंड डी,
इनका रेशियो हो गया 1:1:1:1:1। ये तीनों सिचुएशंस अलग हैं। अगर रेशियो ये आपस का ये सेम भी है, ये सेम भी है, तो भी अगर 2 पार्टनर से 3 पार्टनर्स हो गए तो वो रेशियो चेंज हो रहा है। 3 से 4 हो गए तो रेशियो चेंज हो रहा है। तो 4 से 3 हो गए या 3 से 2 हो गए तो भी रेशियो चेंज हो रहा है। तो हम ऊपर से नीचे आए तो रेशियो चेंज हो रहा है, हम नीचे से ऊपर जाएं तो रेशियो चेंज हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन रेशियो चेंज की है। तो ये सारी कंडीशंस जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन सारी कंडीशंस को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। These are all called reconstitution. ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। क्यों रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है? कि पार्टनर्स में कोई बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये अपने मन से नहीं होगा, पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड चेंज करनी पड़ेगी, will have to be changed। क्यों? क्योंकि उनको जब भी रेशियो बदलेगा, उनको डीड के अंदर ये रेशियो बताना पड़ेगा कि भाई पहले ये था, अब हमारा नया रेशियो जो है वो ये हो गया। पहले कुछ था, अब कुछ हो गया। पहले 1:1:1 था, पहले 1:1 था, अब 1:1:1 हो गया, या 1:1:1 हो गया, या 1:1:1 से 1:1:1, 1:1:2, व्हाटएवर इट इज। तो रेशियो इज चेंजिंग बेसिकली। तो आपको जो मैं पॉइंट कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से मतलब क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से मतलब यह है कि फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना है, तभी हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्टनरशिप डीड में तो चेंज आना ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से पार्टनर्स में रेशियो चेंज हो रहा है और वो रेशियो चेंज की कंडीशन को पार्टनर्स अपनी डीड में भी लिख दे रहे हैं, डीड भी चेंज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। अगर रेशियो चेंज हो रहा है लेकिन पार्टनर्स ने डीड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो हमें मतलब नहीं है उस चीज से। भाई हमें तो प्रूफ चाहिए ना कि आपने रेशियो चेंज किया, तो पार्टनर्स लिख के दें या वो बताएं। मतलब कैसे, हमें कैसे मालूम पड़े कि रेशियो चेंज हो रहा है? कैसे? हाउ द वर्ल्ड विल नो? रेशियो चेंज होने का मतलब यही है कि पार्टनर्स हैव टू स्पेसिफाई कि उन्होंने रेशियो चेंज किया है, और रेशियो चेंज किया और डीड भी बदली है। और मैं आपको फिर से वो पॉइंट बता दूं कि रेशियो चेंज हर केस में हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? कि पार्टनर्स में पहले पार्टनर्स ए और, हाँ ये पॉइंट भी मैं आपको फिर से बता देता हूं, इस चीज को आप थोड़ा सा देख लीजिए, 1 सेकेंड, है ना। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ऐसी है कि पहले जो है ए और बी पार्टनर्स थे और उनका रेशियो था 2:1। मतलब प्रॉफिट के 3 हिस्से हो रहे थे और 3 में से 2 हिस्सा जो है वो ए को जा रहा था और 1 हिस्सा बी को जा रहा था। ठीक है। अब क्या हुआ? पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनका जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:1। तो ये भी रेशियो चेंज है। पहले 2, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई नया पार्टनर नहीं आया, वही के वही है, 2 थे अभी भी 2 ही हैं। पहले 2:1 था, अब 2 ही है, उनका 1:1 हो गया। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि पहले ए और बी थे, उनका रेशियो था 2:1, अब हो गया हमारा ए बी एंड सी, अब इनका रेशियो हो गया 3:2:1। तो ये क्या कंडीशन है? इस कंडीशन को कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? ए बी सी एंड डी, ये 4 पार्टनर्स हैं। इनका जो रेशियो था वो है 2:2:1:1। अब क्या हुआ? अब ए और ए बी एंड सी ही बचे, 3 पार्टनर बचे हैं। इनका रेशियो 3:2:1। पहले 4 थे, अब 3 ही बच गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिटायरमेंट। इसमें भी रेशियो चेंज हो रहा है, और ये रिटायरमेंट भी हो सकता है, पार्टनर फर्म छोड़ देता है किसी वजह से, उसकी हालत ठीक नहीं है, वो कहीं जा रहा है या अब नहीं करना चाहता है, और या फिर डेथ के केस में भी हो सकता है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई।
तो ये जो पहली वाली कंडीशन है, हम अकाउंट्स में इसको सिर्फ चेंज इन पीएसआर कहते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस कंडीशन को हम कहते हैं एडमिशन। तो ये तो हो गया हमारा चेंज इन पीएसआर, ये हो गया हमारा एडमिशन, ये हो गया रिटायरमेंट एंड डेथ। तो बेसिकली ये वो 4 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन एंड डेथ ऑफ अ पार्ट, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये 4 कंडीशंस। तो अभी हम जो बातें डिस्कस करेंगे कुछ दिनों तक, वो इन चारों चैप्टर्स को कवर करेगी, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ये चारों कंडीशन रिकॉन्स्टिट्यूशन की, ऑल दीज 4 कंडीशंस आर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा ये सिंपल कहना है कि ये जब भी ऐसा हो कि पार्टनर्स वही हैं जितने थे, लेकिन वो आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दे रहे हैं, दे आर जस्ट चेंजिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, दे में चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या फिर पार्टनर में कोई नया पार्टनर आ जाए, अभी 2 थे अब 3 हो गए, या 3 थे अब 4 हो गए, या फिर कोई 3 या 4 पार्टनर थे अब 2 ही बचे हैं या 3 ही बचे हैं, तो कम हो रहे हैं। तो पार्टनर्स या तो कम हो रहे हैं तो भी रिटायरमेंट या डेथ रिकॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टनर्स या बढ़ रहे हैं तो भी एडमिशन है, और सेम है तो भी हमारा दैट इज ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनीथिंग लाइक दैट, ये तीनों कंडीशंस में से कुछ भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस हैं, ये हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। सो वी गो अहेड विद दैट। तो मैं वापस उस पॉइंट पे आता हूं। अभी जो मैंने चीजें डिस्कस की हैं, पहले तो आप ही मुझे बताइए कि उसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो मैंने अभी जो चीजें बताई वो आपको कुछ क्वेश्चन बताए। मैंने आपको ये बताया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल ओकेजन है। रिकॉन्स्टिट्यूशन हर साल आप नया पार्टनर नहीं लेके आते यार, हर 2 महीने में कोई पार्टनर आता है या जाता है, ऐसा नहीं है। फर्में चलती रहती हैं, कहीं कहीं 2, 4, 5, 10 साल में कोई एक पार्टनर आ रहा है जा रहा है। पार्टनरशिप में बार बार रेशियो भी आप नहीं बदलते, बार बार किसी की कोई डेथ नहीं होती, बार बार कोई एडमिशन नहीं होता, या बार बार कोई रिटायरमेंट नहीं होता। तो ये स्पेशल ओकेजन है, ये कभी कभी होते हैं, है ना। 50-60 साल के अंदर पता नहीं कितनी बार हो सकता है, 8-10 बार भी हुए, लेकिन कितने साल में पता, हर साल आप क्या करते हो, प्रॉफिट बांटते हो। बट स्पेशल ओकेजन्स कभी कभी आते हैं। एक ही बात। दूसरी चीज हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उनका आपस में रेशियो चेंज होना जरूरी है, और रेशियो चेंज जब भी होगा तो उनको डीड में चेंज होना जरूरी है। तो जब भी रेशियो चेंज होगा, डीड में चेंज होगा, हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ऐसी सिचुएशन कब कब आ सकती है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने, अभी जितने पार्टनर्स है उतने ही पार्टनर्स आपस में रेशियो बदल दें अपना, तो दैट इज आल्सो चेंज इन पीएसआर। अभी जितने पार्टनर्स हैं उनमें कोई नया पार्टनर और जुड़ जाए तो एडमिशन हो गया, और जो पार्टनर्स अभी हैं उनमें से कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या फर्म छोड़ दे तो वो रिटायरमेंट या डेथ। तो हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन की ये कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। तो वी हैव चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, admission of a partner, retirement of a partner, or death of a partner. These are the 4 conditions, cases where a partnership firm can be reconstituted. Partnership firm can be reconstituted. तो ये चीजें हैं, अभी हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक ये जो जितना मैंने पॉइंट्स आपसे बताए हैं, इनमें से किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बताएं। Any doubt that you have so far on this, what I have done? एक सेकेंड, चैट में किसी का कुछ मैसेज है। सर, the whole partnership deed have to be formed? No. There is a question here. एक क्वेश्चन है, क्या पूरी पार्टनरशिप डीड? नहीं, सिर्फ रेशियो की बात। आप पूरी डीड मत चेंज करो ना भाई। साइन किसके होंगे, आपको लगता है आप चेंज कर दो। आपको लगता है फर्म का बिजनेस क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, पार्टनर्स, कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, एक सेंटेंस चेंज होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था, अब ये पार्टनर्स ये थे, अब पार्टनर्स ये हैं, और ये रेशियो हो जाएगा। तो बाकी की डीड सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ इतना चेंज भी आपको दोबारा डीड बनानी पड़ेगी, सबके साइन होंगे वो दोबारा डीड को। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती हैं, जब आप फर्म बनाते हैं, जैसे आप कंपनी बनाते थे, आपने 11th में पढ़ा होगा, जब आप पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसके पास एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, तो वो अप्रूव करते हैं, तब आप फर्म बनाते हैं।
एमपी के अंदर जो एमपी का आरओसी है उसका ऑफिस ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर में सारा काम ऑनलाइन होता है। महाराष्ट्र का पुणे में है, ठीक है, लाइक दैट, अलग अलग स्टेट्स का है। तो हर स्टेट का अपना आरओसी होता है। ऐसे ही रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, ऐसे ही हर स्टेट के अंदर हर जगह एक अपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होते हैं। जब वहां पे आप फर्म को रजिस्टर करते हैं, तो आप जब फर्म को रजिस्टर करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कराना फर्म का जरूरी नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, कंपनी के लिए जरूरी है, बिना का रजिस्ट्रेशन को तो कंपनी बन ही नहीं सकती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। आप क्यों रजिस्टर कराते हैं? आप इसलिए रजिस्टर कराते हैं कि कभी पार्टनर्स में आपस में झगड़ा हो तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो जब आप रजिस्टर कराते हैं तो आपको डीड देनी जरूरी है, बिना पार्टनरशिप डीड के रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते आप। तो जब आप डीड देते हैं, तो आप जब डीड चेंज करेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के पास आपको नई डीड फिर से सबमिट करनी पड़ेगी कि हमने डीड में ये चेंज किया। भले ही रेशियो चेंज हुआ, जरा सा बात है, लेकिन वो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। पूरी डीड दोबारा बनेगी, उसके अंदर चेंज भले ही वो एक सेंटेंस हो, बट वो डीड हैज टू बी चेंज अगेन। और वो नई डीड जो है आप उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देते हैं। हाँ, वो अलग होता होगा कि भाई वहां पे आपने, जैसे चेक होता है, चेक में आप कोई काट के दोबारा साइन कर देते हैं, तो होता होगा कि हमने साइन कर दिया, चल जाएगा। वो आई डोंट नो, वो लीगल एस्पेक्ट है, मुझे नहीं जानकारी है कि आपको नई डीड पूरी बनानी पड़ेगी कि सिर्फ उतनी में करेक्शन करके आप दे सकते हैं। लेकिन सारे पॉइंट्स चेंज करने की कतई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेशियो चेंज करने के लिए तो लिखना पड़ेगा। चाहे नई बनाए, चाहे उसी में करेक्शन कर दें। आई डोंट थिंक करेक्शन अलाउड होता होगा, क्योंकि वो लीगल इशू हो जाता है। करेक्शंस, कटिंग, ओवर राइटिंग लीगली अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको नई डीड देनी पड़ेगी, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी, बस वो इतना चेंज होगा। दैट्स ट्रू। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? फाइन, सो नो क्वेश्चंस। सो अब हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, अभी तक तो मैंने सिर्फ ग्राउंड वर्क तैयार किया है इसका। इट वॉज जस्ट द ग्राउंड वर्क। नाउ आई प्रोसीड फर्दर। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे, अब मैं क्या कह रहा हूं कि वापस उसी कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट, ये चारों पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स हैं, फर्म अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। ये एक काम करते हैं, दे हैव अ प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस है कि ये इनको जो भी प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट दे कीप एज रिजर्व। वो रिजर्व के तौर पर रखते हैं, दे कीप इट एज अ रिजर्व। उस पूरा प्रॉफिट वो बांटते नहीं है आपस में, उस प्रॉफिट को रिजर्व में भी रखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिजर्व, और वो रिजर्व बनता कैसे। अगर आप ये रिजर्व कैसे बनता है ये समझ जाएंगे ना, तो रिजर्व का करना क्या है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वी नीड टू सी हाउ द रिजर्व इज क्रिएटेड। वी मूव फर्दर। अब देखिए, ये एक है आपके पास सिचुएशन। ये मैंने इन ही पार्टनरशिप की अमर अकबर एंथनी की बैलेंस शीट ली है। देखिए, रिजर्व आपको, पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको कैसे मालूम पड़े कि फर्म रिजर्व रखती है। फर्म आपको कैसे मालूम पड़ेगा फर्म, उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि आप उसकी बैलेंस शीट देखो। जस्ट सी इट, बैलेंस शीट। जब आप फर्म की किसी की बैलेंस शीट देखते हैं और उस बैलेंस शीट के अंदर ये रिजर्व कहीं लायबिलिटी साइड में आ रहा है, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म रिजर्व क्रिएट करती है। और ये रिजर्व क्रिएट करना कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है, फर्म्स रिजर्व क्रिएट कर सकती हैं। क्यों करती हैं? ये इसका रीजन एक ये भी होता है कि कभी फर्म को लॉस होगा, या फर्म को कभी कुछ किसी चीज को, खर्चे को, जैसे आप जानते हैं कि हम सारे, अब आप 12th में आ गए, आपको ये मालूम है कि सारे एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो पार्टनर्स एक रिजर्व रख सकते हैं कि यार कभी कभी कुछ ऐसे खर्चे होंगे। कैसे खर्चे होंगे कि हो सकता है हम कभी वर्कर्स को कोई कॉम्पनसेशन देना पड़ जाए, किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए और हमें उसको कॉम्पनसेशन देना पड़े, तो बड़ा अमाउंट होगा। तो बड़ा अमाउंट एकदम से हम प्रॉफिट में लिखेंगे तो एकदम से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एकदम से प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ठीक नहीं है, है ना। हम क्यों अपना एकदम से प्रॉफिट कम करें, हम उसके लिए रिजर्व रख लेते हैं। रिजर्व बना के रख लो, जब कभी किसी वर्कर को चोट वोट लगेगी, कुछ होगा, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, चोट लग सकती है, तो हम उसको कॉम्पोजिशन इस रिजर्व में से दे देंगे, तो उससे हमको प्रॉफिट में से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और किस लिए रिजर्व हो सकता है? कभी कुछ लॉस हो गया,
एबनॉर्मलिटी हो गई, फायर से लॉस हो गया, या कभी कोई अलग से कुछ कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से कुछ लॉस होता है, तो उस लॉस को इस रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे, उसको प्रॉफिट में नहीं लिखेंगे। तो पार्टनर्स ने इसलिए एक रिजर्व बना रखा है। ये रिजर्व का काम ये है कि इसमें से हम कुछ लॉसेस, कुछ एक्सपेंसेस इसमें से एडजस्ट कर देंगे। दैट इज व्हाट दिस रिजर्व इज फॉर। एनी क्वेश्चन हियर? कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले आप पूछ लीजिए मेरे से। फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि, तो पहले मैंने बताया कि कभी कभी फर्म्स जो है आपस में एक रिजर्व बना के रख सकती हैं, और मैंने आपको रिजर्व बनाने का पर्पस बताया कि रिजर्व क्यों हो सकता है। यहां पे आपने 11 में पढ़ रखा है कि रिजर्व के आगे नाम भी लिखा हो सकता है। स्पेसिफिक रिजर्व और जनरल रिजर्व, दो तरह के रिजर्व होते हैं। स्पेसिफिक माने ये रिजर्व उसी चीज के लिए बनाया गया, और एक होता है जनरल। तो जब नाम किसी उसके आगे नहीं लिखा हो तो जनरल, जैसे ये रिजर्व लिखा है, इसके आगे तो लिखा तो है नहीं कि ये कौन सा रिजर्व है, किस लिए, तो ये जनरल रिजर्व है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि वर्कर को कॉम्पनसेशन देने का रिजर्व, तो वो स्पेसिफिक हो गया। तो रिजर्व स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो पार्टनर्स रिजर्व बनाते हैं। एक बात, आगे चलते हैं। अब हमने यहां देखा कि मैं अब आपको बता दूं कि रिजर्व बनता कैसे है। पहले हमने क्या देखा कि हम कैसे पहचानेंगे कि रिजर्व कहां होता है। हाउ डू वी नो कि रिजर्व इज देयर? वी कम टू नो रिजर्व फ्रॉम द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें मालूम पड़ता है कि पार्टनर्स रिजर्व बनाते हैं, और बैलेंस शीट में वो रिजर्व कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड में आता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, एवरीबडी शुड नो दिस। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि रिजर्व्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। अगर पहले से पार्टनर्स रिजर्व रखते आए हैं तो कहां होगा? बैलेंस शीट में होगा। और वो बैलेंस शीट में किधर होगा? लायबिलिटी साइड में होगा, एसेट साइड नहीं होगा, वो लायबिलिटी साइड होगा, वो प्रॉफिट का हिस्सा है, वो प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, दैट इज, दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा आगे? अब हमें ये देखना है कि रिजर्व बनता कैसे, उसके लिए चलते हैं। ये क्वेश्चन लिया मैंने, ये क्वेश्चन है, यहां पे मैंने दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। हमारे पास 60 लाख का इन्होंने पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, प्रॉफिट हो रहा है उनको अच्छा, और उन्होंने उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन सैलरी दे दी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक साथ ही लिख दिया, अलग अलग नहीं लिखा। ए का कितना, एंथनी का कितना, अकबर का कितना, अमर का कितना, मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है। अब 60 लाख में से उन्होंने 15 लाख का पार्टनर्स ने जो है प्रॉफिट बांट दिया आईओसी और सैलरी में से। 60 में से 15 चला गया, कितना बच गया? 45। इस 45 को तीनों पार्टनर्स में बांट दिया गया। कितना कितना बांट दिया? 15 15 15। क्यों? क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। मैंने एज्यूम किया है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा है क्या रेशियो, तो मैंने एज्यूम किया 1:1 है, तो बांट दिया। बहुत अच्छी बात। ये प्रॉफिट ये हमने प्रॉफिट बांटा है, और यहां पे आपने देखा हमने सिर्फ सैलरी और आईओसी घटाया। लेकिन अगर पार्टनर्स रिजर्व बनाएंगे, मैंने अब एज्यूम किया कि पार्टनर्स जो है 6 लाख रुपए का रिजर्व बना रहे हैं। अब जब रिजर्व बनाएंगे तो जो पहले मैंने 45 लाख बांटा था, अब मैं कितना बांट रहा हूं? 39 लाख। 39 लाख बांट रहा हूं। अब मैं किससे क्वेश्चन पूछना है मेरे को? आज नमित नहीं है क्लास के अंदर, आज वो कुणाल नहीं है क्लास के अंदर, अच्छा, और नायर है, धाकड़ है, प्रभव है, आदित्य, वो है, मेहता है। ठीक है, बस ये दोनों नहीं है आज, कुणाल एंड नमित। अच्छा नायर, एक चीज बताओ, आदित्य नायर, माय वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा आदित्य नायर, तुम मुझे बताओगे कि रिजर्व बनाने से, देखिए मैं फिर से बता देता हूं, मैं प्रीवियस शीट पे जा रहा हूं, मैं एम गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड। यहां पे मैंने रिजर्व नहीं बना रखा है, सॉरी, यहां पे रिजर्व नहीं बना रखा है, तो 45 लाख का मैंने प्रॉफिट बांट दिया। अब मैंने यहाँ पे रिजर्व बनाया, बाकी सब कुछ सेम है, नेट प्रॉफिट यहाँ भी 60 लाख है, आईओसी और सैलरी उतना ही उतना है। यहाँ पे भी मैंने ये एज्यूम किया प्रॉफिट 60 लाख है, आईओसी और सैलरी उतना है, लेकिन रिजर्व बनाया, तो रिजर्व बनाने से आखिर पार्टनर्स को कुछ दिक्कत हो रही, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? क्या हो क्या रहा है? एनीथिंग इज, प्रॉफिट सर, प्रॉफिट में से रिजर्व के लिए निकाला ना 6 लाख। हाँ तो, अरे वाह, बस 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 यही चाहिए था।
दिस इज आदित्य नायर ने एक बहुत कमाल की बात बताई। आदित्य कह रहा है कि भाई ऐसा है कि व्हेन रिजर्व्स आर क्रिएटेड, when reserves are created, divisible profit reduces। आदित्य कह रहा है कि जब हम रिजर्व बनाते हैं तो जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमारा कम हो जाता है, हमारा जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को बांट रहे हैं वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमने रिजर्व बना दिया। रिजर्व बनाने से डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाता है। इसका मतलब जब हमने रिजर्व नहीं बनाया था तो पार्टनर्स वर गेटिंग दिस अमाउंट, पार्टनर्स को 45 लाख मिल रहे थे, हर पार्टनर को 15-15 लाख रुपए मिल रहा था। रिजर्व बना दिया हमने, तो रिजर्व बनाने से क्या हुआ, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है वो 45 की जगह 39 लाख मिल रहा है। और 39 लाख में कितना मिल रहा है? 13 लाख 15 की जगह 13 आ गया। तो 2 लाख अमर को कम मिला, 2 लाख अकबर को कम मिला, 2 लाख एंथनी को कम मिला। All these partners 3 are getting 2 lakh rupees less. Why? Because there is a reserve here. Because of the reserve. इस रिजर्व की वजह से यहाँ 15 लाख मिल रहा था, अब यहाँ पे 13 लाख ही मिल रहा है। इस रिजर्व की वजह से पार्टनर्स का प्रॉफिट जो मिल रहा है वो उनका कम हो जा रहा है। ये पॉइंट समझना है। बिना प्रॉफिट कम लिए पार्टनर्स रिजर्व बना ही नहीं सकते। That simply means to create reserve, partners have sacrificed something. Partners ने कुछ ना कुछ sacrifice किया है, और वो sacrifice क्या है? उन्होंने अपना प्रॉफिट कम लिया तो रिजर्व बना है, प्रॉफिट कम लिया है तब रिजर्व बना है। तो यहां पे अगर मैं आता हूं तो यहां पे हम क्या चीज देख रहे हैं? हम यहां देख रहे हैं क्वेश्चन, व्हेन पार्टनर्स क्रिएट रिजर्व्स डज देयर प्रॉफिट शेयर decreases? Yes or no? Everybody gives me in their chat response. When partners create reserve, does their profit share decreases? हाँ या ना? हार्दिक का रिस्पॉन्स आया, सान्या का आया, कृष्णा का आया, सार्थक का आया, सार्थक भावे का आया, आदित्य नारायण, सानिया जैन, अमी सरन का आया। ओके, यस अमी, वेरी राइट, फॉर दैट ईयर। अमीन इज वेरी क्लियर, उसी साल का भैया, हर साल नहीं होता। ओझा का भी आया, स्वस्ति का आया, दविशा का आया, प्रभव का आया, वेरी राइट। और खुद किसका नहीं आया? अरे की तुमने जवाब नहीं दिया मेरे को, अरे की यू डिड नॉट, अद्वैत ने नहीं जवाब दिया। अच्छा, ये सानिया श्रीमाल भी आज नहीं दिख रही। सानिया श्रीमाल इज आल्सो नॉट देयर टुडे। तनिष्का का भी जवाब नहीं आया, यश का भी जवाब नहीं आया फॉर दैट ईयर। ओके ओके, आदित्य अद्वैत का है, सार्थक का आया, हाँ सार्थक का तो मिलेगा मेरे को, हाँ हाँ हाँ। एनीथिंग एल्स? आर्यका का भी आ गया, आर्यकी का भी आ गया, यश का भी आ गया। तो पहली चीज ये है कि प्रॉफिट हमारा कम मिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पार्टनर्स क्रिएट रिजर्व डज देयर, ये आ गया। नेक्स्ट इज इन विच रेशियो डू द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट? अब जब रिजर्व बनता है तो रिजर्व के लिए पार्टनर्स किस रेशियो में अपना प्रॉफिट देते हैं? वो देते हैं अपना प्रॉफिट, तब जाके रिजर्व बनता है। वो प्रॉफिट कम ले रहे हैं, मतलब अपना प्रॉफिट दे रहे हैं, किस रेशियो में? ओके, सानिया क्या आ गया? सानिया क्या? सेम रेशियो इज रिटन। ओके ओके, अच्छा ओके, सानिया जिया श्रीमाल, ओके ठीक है। आदित्य है, ओके वेरी गुड। आरे की, और व्हाट एल्स? अभी सबका जवाब नहीं आया भाई। सेम मींस व्हाट? हार्दिक, सेम मींस व्हाट? अच्छा, इक्वल, सार्थक ओझा से इज इक्वल, ठीक है। ये दे रहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके ओके फाइन। नाउ व्हाट आई मीन टू से हियर, आप यहाँ पे एक बार और ध्यान दीजिए, स्वस्ति सेज इक्वल रेशियो। अच्छा ठीक है। मैं एक यहाँ पे चीज क्लियर करना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि पार्टनर्स जिस रेशियो में रिजर्व क्रिएट करते हैं, इट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे, बहुत ज्यादा एकदम स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका अकाउंट्स का, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बेस है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे मैंने 15 लाख लिया है, इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भाई अगर इक्वल है तो वो जब सेक्रीफाइस करेंगे
तो भी इक्वली करेंगे ना। तो इसका मतलब जब प्रॉफिट ले रहे हैं 6 लाख रुपए है, 6 लाख की जगह यहाँ पे मैंने पहले क्या लिया, 15 लाख बांटा, 15 लाख सॉरी 45 बांटे, तो कैसे बांटे, 15 15 15। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने 6 लाख का रिजर्व बनाया, रिजर्व बनाने के बाद जब मैं बांट रहा हूं तो भी मैं कितना बांट रहा हूं, 13 13 13। इसका मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले भी इक्वल था, अभी भी इक्वल है। तो रिजर्व बनाने की वजह से 2 लाख रुपए अमर के कम हो गए, अकबर के 2 लाख कम हो गए, एंथनी के कम हो गए। तो ये 2-2 लाख इनके सबके कम है। एवरी पार्टनर, ऑल थ्री आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1 लाख ईच। तीनों जो है 1 लाख ईच, तीनों जो है 1 लाख ईच कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो तीनों 1 लाख ईच कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब 1:1:1 के रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1:1 के रेशियो में क्यों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1:1 है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रेशियो चेंज कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेशियो चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं रेशियो क्या ले रहा हूँ, 3:2:1, 3:2:1 ले रहा हूँ, 3:2:1 ले रहा हूँ, 3:2:1 ले रहा हूँ, ये 3:2:1 है। मैंने 45 लाख को 3:2:1 में बांटा है, मेरा रेशियो यहाँ पे 3:1 है। और अब मैं 6 लाख का रिजर्व बनाऊंगा, देखिएगा क्या होगा। अगर अब मैं 6 लाख का रिजर्व बनाता हूँ, अब मैंने 6 लाख का रिजर्व बनाया है, तो इनको कितना मिला, अमर को 19,50,000। पहले अमर को कितना मिल रहा था, 2250। तो अमर को कितना मिला, आप लिखिए, जरा लिखिए, राइट डाउन ऑन पीस ऑफ पेपर, है ना। 3:1 में 45 लाख को बांट रहा हूं, तो पहले अमर को मिल रहा था 22,50,000 विदाउट रिजर्व, 22,50,000। अमर वॉज गेटिंग 22,50,000। अब जब मैंने 6 लाख का रिजर्व बताया, अमर को मिला 19,50,000। आप लिखेगा, आप उसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको ऐसे लिखिएगा अपनी नोटबुक्स में, आप लिखिए साथ साथ में। ऐसे लिखिए आप, विदाउट रिजर्व प्रॉफिट आफ्टर रिजर्व, ये है कहानी। तो पहले अमर को मैंने दिया विदाउट रिजर्व 22,50,000, फिर मैंने दिया 19,50,000, यही था ना शायद, एक सेकेंड, हाँ 19,50,000, दिस इज 19,50,000। 19,50,000। तो आपको ऐसे लिखना है, और फिर यहाँ पे आप मुझे डिफरेंस बताएंगे, डिफरेंस, और राइट साइड में आप इधर जो है यहाँ लिखेंगे डिफरेंस। तो ऐसे आप जरा अपनी नोटबुक में लिखे सबके सब फटाफट, ठीक है। आप डिफरेंस बताएंगे, प्लस माइनस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मैं आपको सिचुएशन दूंगा, आप मुझे बताएंगे। अमर जो है पहले ले रहा था, अमर को अगर हम रिजर्व नहीं बनाते तो अमर को मिलते 22,50,000। रिजर्व बनाने के बाद उसको मिल रहा है 19,50,000। तो अमर को कितना रुपया कम मिल रहा है, माइनस में लिखे उसको। मैं अब अकबर का अमाउंट देखेंगे, तो आप यहाँ अकबर का लिखेंगे, फिर ये पहले और बाद का फिर निकालेंगे। एंथनी का लिखेंगे, पहले और बाद का फिर निकालेंगे, ऐसे आपको निकालना है। तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ सिचुएशन, ठीक है, ठीक है। आमी एंड सान्या ने रिस्पांस दिया अपने को कि कितना कितना कम। तो बेटा ये तीनों का आपने को निकालना, अमर, अकबर, एंथनी का, ठीक है। अब मैं वापस स्लाइड पे आ रहा हूं। ये है हमारी स्लाइड। तो मैं आपसे पहले क्या कर रहा था कि पहले जो इनका प्रॉफिट है वो 45, आप तीनों का प्रॉफिट लिख लीजिए बिफोर रिजर्व, या आमी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। आप बिफोर रिजर्व का लिखिए तीनों का, अमर, अकबर, एंथनी का, 22,50,000, 15 lakhs एंड 7,50,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी राइट सानिया, ठीक है। अमर का लिखिए 22,50,000, अकबर का लिखिए 15 lakhs एंड एंथनी का 7,50,000। दिस इज बिफोर रिजर्व। यश लिखा तुमने, मनन लिखा,
यस सर। अब मैं आगे बता रहा हूँ दूसरी चीज। हाँ हाँ कृष्णा, ठीक है, अमर का लिख लिया आपने। अब आपको लिखना है, अगर जब हम रिजर्व बना रहे हैं, रिजर्व बनाने के बाद कितना हो रहा है, रिजर्व बनाने के बाद अमर को मिल रहा है 19,50,000, अकबर को मिल रहा है 13 लाख और एंथनी को मिल रहा है 6,50,000। कृष्णा राइट, सानिया राइट, अमी राइट, हार्दिक ठीक है। हार्दिक अब तीनों का निकालो बेटा, मुझे तीनों का अमाउंट दो। अमर को कितना मिला, मैंने अब तीनों के अमाउंट बता दिया आपको, 22,50,000 एंड अमर को पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, अकबर को कितना मिल रहा है। सार्थक ने निकाला, ठीक है, सार्थक भावे का। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स, ऑल थ्री। आदित्य नायर, अब तीनों का निकालो बेटा। अमर का कितना निकाला, अकबर का, अमर, हाँ ठीक है, हार्दिक अकबर का भी निकाल लिया। सार्थक हो जा, ओके यस यस, और तीनों का निकालो, सार्थक हो जा, तीनों का, अमर अकबर एंथनी का, ठीक है। देवेशा अद्वैत इज फाइन, देवेशा वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट अद्वैत। हार्दिक बिल्कुल सही है ना अद्वैत, तीनों का निकालो बेटा, तीनों का एक साथ निकालो, ठीक है। स्वस्ति वेरी राइट, वेरी राइट अद्वैत, तीनों का ठीक है, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, है ना। नाउ हु इज लेफ्ट, यश तुम्हारा जवाब क्यों नहीं आ रहा। तनिष्का तुम कहाँ हो, क्लास में हो कि नहीं हो, वेयर आर यू, तनिष्का वेयर आर यू, अभी तक तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं आया, मैं नाम छूट गया, पहले भी तुमने नहीं जवाब दिया कभी, वेयर आर यू तनिष्का, यू आर देयर इन द क्लास। हाँ तो दो तुम्हारा, व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग, बताओ तीनों में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही पूछो मेरे से। हाँ गर्वित इज करेक्ट, यस यू आर करेक्ट, सान्या श्रीमाल यस राइट, वेरी राइट, वेरी राइट सान्या। तनिष्का आई वांट रिस्पॉन्स, आरेकी वेरी करेक्ट, मनन ठीक है, आदित्य मेहता सही है, अमाउंट गड़बड़, टाइपिंग की गलती हो गई, बाकी ठीक है। हाँ हाँ तीनों का निकालो बेटा, दो का अमर अकबर का तूने दिया आदित्य, उसका भी निकालो, अंथनी का भी। तनिष्का हाँ, आप रिस्पॉन्ड करो तुम क्लास के अंदर, ठीक है। हु एल्स इज लेफ्ट नाउ, हाँ सार्थक का तीनों को निकाला, ठीक है। तो सर अब हाँ बोलो बेटा। एंथनी का पहले वाला क्या था। एंथनी का पहले वाला अमाउंट था बेटा 7,50,000। अगर हम 3:1 में 45 लैक्स को बांटते हैं, 3:2 में, तो एंथनी का था 7,50,000 और अब हो गया उसका 6,50,000, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये आपने देखा ना, किस पहले तीनों पार्टनर से जब हमने पहले देखा था, जब उनका इक्वल रेशियो था 15-15-15 और फिर उन्होंने या 13-13-13, तीनों पार्टनर ने 2-2 लाख रुपया दिया था, तो 2-2 लाख रुपया दिया तो उसका रेशियो क्या है, 1-1-1। अगर मैं रेशियो ले रहा हूं 3:1, तो इनका प्रॉफिट जो है विदाउट रिजर्व 2250, 15 एंड 7,50,000, और विथ रिजर्व 9,350, 13 एंड 6,50,000 विथ रिजर्व ये आया। अब इसका रेशियो अगर मैं देखूं, तो इसका मतलब अभी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अभी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, दैट इज व्हाट दे आर सेक्रीफाइसिंग। पहले वो 2 लाख ईच सेक्रीफाइस कर रहे थे, अब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। तो अगर मैं इसका मतलब उनका जो रेशियो है, वो इनका जो रेशियो है, वो इसका मतलब जो सेक्रीफाइस करते हैं रिजर्व के लिए, जो कंट्रीब्यूशन है, रिजर्व इज डन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सही है सामने, मतलब जो रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में आ रहा है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आया है। आई जस्ट टेक 10 more minutes and we'll end the class today। अब आप ज्यादा घबराइएगा नहीं, है ना। जो रिजर्व हमारी बैलेंस शीट में आ रहा है, वो रिजर्व उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाया होगा। मैं ये पॉइंट करना चाह रहा हूं, आपको यही आंसर देना है कि जो रिजर्व है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, उसी रेशियो में बना हुआ होगा। इसके अंदर कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नाउ अब बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, दिक्कत क्या है, ठीक है इतनी सी बात थी, इतनी देर लगा दी समझाने में, डालमिया सर ने, वो पढ़ाना उड़ाना आता नहीं, 1 घंटे से समझाए जा रहे हैं ये, अरे ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या क्वेश्चन कह रहा हूं, ए बी एंड सी पार्टनर्स, ठीक है, ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लिया 3:2:1, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इनकी बुक्स में एक रिजर्व है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको सबको जवाब देना है।
ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व इनकी बुक्स में जो है, रिजर्व अपीयर्स एट रुपीज 15 lakhs, 15,000 ले लेते हैं यार, छोटा मोटा अमाउंट फटाफट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे ये 15,000 का रिजर्व बनाने के लिए ए ने कितना पैसा दिया, बी ने कितना दिया, सी ने कितना दिया, बताइए जरा। टेल मी कि फॉर मेकिंग दिस रिजर्व ऑफ 15,000 व्हेन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1, तो ए बी सी ने अपना अपना कितना कितना अमाउंट दिया होगा। ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, सी ने कितना दिया, कॉमा कॉमा करके बता दीजिए। ठीक है ठीक है, ए का आ गया सान्या, बी सी डी का बी, तीनों का बताओ भाई, तीनों एक साथ टाइप करो, कॉमा कॉमा करके टाइप कर दो तो समझ में आएगा, जल्दी करो, है ना। हाँ अरे ये सीक्वेंस नहीं चलेगा सार्थक, आई वांट ए बी सी, ए का पहले लिखो, बी का लिखो, फिर सी का लिखो। स्वस्ति इज परफेक्टली राइट, अद्वैत इज परफेक्टली राइट। हाँ हाँ सानिया, ठीक है ठीक है ठीक है सानिया, यू आर राइट, फाइन। पहले तुमने एक आ दिया था, हाँ। मैं आदित्य मेहता ऐसे नहीं चलेगा, तीनों को एक साथ लिखो, देश कॉमा देश कॉमा देश। हाँ प्रभाव परफेक्टली फाइन। अमी सरन ये नहीं चलेगा। ए का कहाँ गया, ए का तुमने पहले लिख दिया था क्या? अच्छा हार्दिक गर्वित परफेक्ट हाँ परफेक्ट। सर, पहले भेजा था। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आधा काम पहले भेज रही हूँ, आधा बाद में भेज रही हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है। हाँ तनिष्का ठीक है, और हु एल्स इज लेफ्ट? यश, यश का भी आ गया। आदित्य नायर तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ चलो ठीक है, एक साथ भेजो ना, देश कॉमा देश बस, 0 0 मत लगाओ। अच्छा चलो ठीक है, मत लगाओ 0, बस शुरू के 2 डिजिट बता दो मेरे को, देश कॉमा देश, तो फटाक से समझ में आएगा। इसका मतलब इन लोगों ने, ए ने 7,500 दिए होंगे, बी ने 5,000 दिया होगा, सी ने 2,500 दिया होगा। यस आदित्य, ये अमाउंट इन्होंने दिया। अब इसका रेशो बताओ, इसका रेशो वही हुआ ना 3:1 कि कुछ और ही हुआ? 3:1 ही है बिल्कुल। सेक्रेटरी जनरल गेस्ट, भैया ये वो यूएन से कोई आए हैं मेहमान, अब इसको कुछ तरीका है क्या इनसे मैं पूछ लूं, भैया सेक्रेटरी जनरल किसके हैं? ये यूएसएसआर के सेक्रेटरी जनरल हैं कि ये सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन के हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है कि चलो डालमिया एकेडमी की क्लास अटेंड करके आओ, वहां पे क्या हो रहा है हमको देखना है ना। देयर इज समबडी एज सेक्रेटरी जनरल, वेटिंग रूम में दिखा रहे हैं, तो भाई आई डोंट नो हु इज सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, हाँ अंदर ले लो सर अंदर। ले लें उसको अंदर, एवरीबडी एग्रीज टू दैट, आने दें उनको बाहर, मार्नर्स को। सर बात करते अपन बैठ के उनसे। ओके ओके चलो ले लेते हैं भाई सर वो उत्कर्ष है। अच्छा अभी उसकी एमयूएन चल रहा था, तो वो एमयूएन से उसमें आए हैं ये, तुमको कैसे मालूम भाई? अच्छा वाह यार। सर उससे पूछा व्हाट्सएप पे अभी। अच्छा क्या पूछा, क्लास चल रही है? नहीं सर, वो एमयूएन में, तो इससे पूछा कि तूने अभी ज्वाइन किया क्या। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं वही बोलूं ये सब। अच्छा तो उत्कर्ष, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो यू एंटर्ड एज अ सेक्रेटरी जनरल? Yeah, sir. I just stepped into this meeting as my conference get over. That's fine, but when you under the name of, हमको तो यहाँ शक्ल तो दिख नहीं रही है, तो आई वॉज वंडरिंग कि भाई यूएन के सेक्रेटरी जनरल यहाँ कहाँ क्या करने आ गए भाई, एंड मे बी आई वॉज वंडरिंग कि ठीक है नाउ वी आर गेटिंग इंटरनेशनल नाउ, है ना? ठीक है। Like our reach is getting more and more. तो बेटा अभी हम ये देख रहे थे कि जो रिजर्व है 15,000 का, इस रिजर्व को पार्टनर्स ने, ए बी सी ने कितना अमाउंट दिया? 7,500, बी ने दिया 5,000, सी ने दिया 2,500। तो ये रेशियो क्या है इनका? 3:2 है। इसका मतलब वेन एवर द रिजर्व एग्जिस्ट, इस एग्जिस्ट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं वापस इसी क्वेश्चन में 1-2 चीजें और पूछूंगा आपसे, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इफ X, Y and Z are partners, sharing PSR in
2:1, 2:1 में है. And then reserve appears in the books. Appear in the books at ₹50,000. तो अब आप मुझे बताएं कि कितना कितना अमाउंट दिया होगा इन लोगों ने. शॉर्ट में लिख दीजिए, तीनों का एक साथ दीजिएगा, अलग अलग मत दीजिएगा. दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, खट. बस वो मालूम है XYZ सीक्वेंस में. जल्दी जल्दी बता दीजिए, मैं उस पॉइंट को कवर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं. ओके, आई गॉट सम मैसेजेस. ग्रेट, फ्यू ऑफ देम. वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट. अद्वैत का आ गया. प्रभव, ओके. कृष्णा, अमी, हार्दिक, सान्या एंड सान्या, अद्वैत, आदित्य मेहता, गर्वेत, यश, देविशा, तनिष्का, सार्थक, दिशा आर्य की. सार्थक ओझा इज नॉट हियर. सार्थक ओझा, you have to respond. सार्थक ओझा का जवाब नहीं आया. हार्दिक का भी नहीं आया. हार्दिक, did you not respond? No, you did not. Sir, I send it. You send me. Okay, ठीक है. अमी का आ गया. I did not get the response from सार्थक ओझा. Yeah. No, you are sleeping, सार्थक. मैंने अब नया क्वेश्चन पूछ लिया आपसे. मैंने पूछा XYZ पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो है. अभी रिजर्व 50,000 का है, 50 का रिजर्व है, 50,000 का. तो ये 7,500, 5,000, 2,500 तो पिछले क्वेश्चन का आंसर था. तुम बीच में गायब हो गए थे, तो वापस आओ क्लास के अंदर. अब मेरा क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन इज XYZ पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, रिजर्व इज 50,000. तो इसके अंदर X का कितना दिया, Y ने कितना दिया, Z ने कितना दिया, ये मेरा क्वेश्चन है. यस, ये. हाँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं. अब इफ W is admitted as a partner and the new profit sharing ratio of W, X, Y and Z is equal to 1:1:1:1. So my question to you is, should W get share in the reserves of ₹50,000? तो फर्म के पास 50,000 का रिजर्व है पहले से, क्या उसके अंदर से W को शेयर मिलना चाहिए? Okay, I have started getting the responses. Hardik, Garvit, Sarthak, Ami, all have them same answers. Okay, fine, good. आरेकी का भी वही जवाब है, आदित्य नायर का भी वही जवाब, यश का सही है, अद्वैत का अलग है, सार्थक फर्स्ट. ओके, ये तुमसे पूछा नहीं क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बताओ तुमको क्या करना है. सार्थक भावे वो नहीं पूछा. तनिष्का, अद्वैत का अलग है, उस पर मैं आता हूँ. ये कृष्णा सान्या श्रीमाल का अलग है. ओके, देवेशा का रिस्पॉन्स अलग है. तो यहाँ पे कौन बच गया अभी? देवेशा का. यहाँ पे भी ओझा चला गया सोने. ओझा, शुड दे गेट द रिस्पॉन्स? मेरा आंसर दो इस चीज का क्वेश्चन का. हाँ, अच्छा, ओझा का भी. नाउ यू टेल मी सार्थक ओझा, व्हाई W शुड गेट द शेयर इन 50,000? तो मैं कृष्णा से भी पूछूंगा और सान्या से भी पूछूंगा, जिनका अलग जवाब आ रहा है उनसे पूछूंगा, अद्वैत से भी पूछूंगा. 12,500 का ये 50,000 में से रिजर्व है फर्म के पास में, और अब W आ रहा है, इज एडमिटेड एज अ पार्टनर. तो व्हाई W शुड गेट इट? हाँ, सार्थक ओझा, गेट मी द रिस्पॉन्स, बोलो. सर, क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया. देखो, XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 2:1 है, इन्होंने रिजर्व बना रखा है 50,000 का, और तुमने मुझे बताया कि 50,000 में से 20,000 X ने दिया है, 20,000 Y ने दिया है, 10,000 Z ने दिया. ठीक है, अब उन्होंने रिजर्व पड़ा हुआ उनके पास, उन्होंने W को एडमिट कर लिया, नया पार्टनर.
डब्ल्यू के आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि पहले तो 2:1 बांट रहे थे, अब उनका रेशियो होगा 1:1:1:1, चारों पार्टनर्स का इक्वल रेशियो होगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये ओके कृष्णा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस 50,000 में क्या डब्ल्यू को जो 12,500 बनता है 1/4 वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दैट इज माई क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक? जो भी सोचते हो बताओ, मिलना चाहिए डब्ल्यू को हिस्सा, नहीं मिलना चाहिए? सार्थक वजह, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर नहीं मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलना चाहिए? सर, वो क्योंकि बाद में आया है शायद। ओके, ठीक है। कृष्णा, you change your response. Sanya Shrimal, why do you think it should be given? तो मे बी बिकॉज यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। नहीं, वो फाइन है, वो फाइन है। आप अपने लॉजिकली बताओ कि ये जो 50,000 बना है, इसके 50,000 में x ने 20 दिया, y ने 20 दिया, z ने 10 दिया, ठीक है। अब w आ रहा है, तो w को 50,000 रिजर्व जो x y z ने अपने प्रॉफिट से देकर बनाया है, उसमें से w को कुछ शेयर उसमें से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, हाँ सर, नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना तो चाहिए। अब क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो। ओके फाइन। अद्वैत, व्हाई डू यू थिंक दैट वे कि वो होना चाहिए? सर क्योंकि मे बी वो पार्टनर एज अ पार्टनर आया है, नया पार्टनर, और वो प्रॉफिट का हिस्सा था, जो रिजर्व होता है वो प्रॉफिट का हिस्सा ही होता है, तो मे बी मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है अद्वैत। ना मेरा दूसरा काउंटर क्वेश्चन है, आज है हमारी 22 मई 2020। आज हम एक पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो उस पार्टनर को फ्यूचर का प्रॉफिट में से शेयर देंगे कि बैक डेट से प्रॉफिट में से शेयर देंगे? हाँ, फ्यूचर के प्रॉफिट में से देंगे। फ्यूचर के प्रॉफिट में से देंगे। तो ये जो रिजर्व है, ये पास्ट प्रॉफिट से बना हुआ है कि फ्यूचर के प्रॉफिट का बना हुआ है? पास्ट प्रॉफिट से। तो पास्ट प्रॉफिट में जो सेक्रीफाइस किया इस रिजर्व को बनाने में, वो तो सिर्फ किसने किया है? एक्स, वाई और जेड ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स, वाई और जेड ने सेक्रीफाइस किया है, इसके अंदर 20,000 एक्स के हैं, 20,000 वाई के हैं, 10,000 जेड के हैं। तो जब भी पार्टनर्स में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो जो पहले का रिजर्व है वो हमेशा, जैसे एक ने लिखा, सार्थक भावे ने लिखा कि हम वो उसको बांट देंगे फिर करेंगे, वो सब सही है। अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं, तो हम करेंगे क्या इसका? हमें क्या करना चाहिए कि whenever there is a reconstitution, whenever there is a reconstitution, whenever there is reconstitution, old reserves in the books जब भी आपको अकाउंट से बोले ना, तो आप बैलेंस शीट मानिएगा। बैलेंस शीट, books of the firm are to be distributed to the old माने जो पहले थे, to the old partners in their old ratio। ये आपको हमेशा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज रिजर्व्स हैव बीन created by old partners in their old ratio. Yeah. Sir, can I leave the class as I need to prepare some stuff for midnight as mom is having her birthday tomorrow? Manan, I am going to leave you in just 5 minutes more. ठीक है? And I am so happy that you are celebrating your mom's birthday at 12 midnight, and wish her all the long life and happy life from our side, पूरी class की तरफ से, ठीक है? So just give us 5 more minutes, 5 more minutes, है ना? Just I leave it to you. Because reserves have been created by old partners in their old profit sharing ratio. पुराने partners ने पुराने रेशियो बनाया है, इस वजह से ये रिजर्व सारा ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। इज दैट ओके विथ यू ऑल? अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इसके कुछ तरीके हैं, बिना बांटे भी काम चल सकता है, लेकिन ये आइडियली और रीजनेबली
शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें नए रेशियो में पार्टनर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव प्लीज। वन टेस्ट ऑन दिस जो आज हमने डिस्कस किया है, बहुत बेसिक चीजें डिस्कस की हैं और मैं इसमें छोटा सा एक टेस्ट बना के डालूंगा और वो आपको करना रहेगा सबको। ठीक है, OTQ OTQ ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। ठीक है।